Hello student, this is the part 2 of Unit 1 Landscape of Class 8. Let us read Activity 4 Water Dance Part 2. As we already discussed about Water Dance Part 1 in the previous video. I am the mist. In thousands of shapes, I reappear high above the earth in the blue sky. I float, I drift. यानी कि बच्चों इसमें मिस्ट मतलब होता है कोहरा, यानी कि जो वाटर है वो क्या बोल रहा है, आई एम द मिस्ट, मैं क्या हूँ, कोहरा हूँ, मैं एक फॉग हूँ। इन थाउजेंड ऑफ शेप्स, मैं बहुत सारी शेप्स में वापस रीअपियर होता हूँ। हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, यानी कि अर्थ के बहुत ऊपर इन द ब्लू स्काई में। आई फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या होता है, बहना, मैं बहता हूँ। आई ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट यानी कि होता है बच्चों जिसे हवा के साथ लहरें जो चली जाती है ना उड़ के, उन्हें हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जो बादल हवा के साथ उड़ते हैं उन्हें हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। आई एम द क्लाउड, और इसमें वाटर क्या बोलता है, मैं क्या हूँ, क्लाउड हूँ। कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज, आई मूव ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग, आई एम द शोम फ्रंट। यानी कि बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि कैरिड बाय विंड्स, मैं हवाओं के जरिए बहता चला जाता हूँ। फ्रॉम डिस्टेंट सी से बहुत दूर। आई मूव, जैसे जैसे मैं जाता रहता हूँ वैसे वैसे मैं हैवी बन जाता हूँ। ग्रोइंग डार्कर, और डार्क हो जाता हूँ। रिटर्निंग, आई एम द शोम फ्रंट, यानी कि मैं वो तूफान की पहली शुरुआत हूँ। At the walls of the mountains, I rise up as gleaming, power-filled towers in the darkened sky. यानी कि बच्चों इसमें बोला गया है कि मैं कहाँ से बनता हूँ, बादल की जो पहाड़ होते हैं उसकी ऊंचाई से। एज ग्लीमिंग पावर फिल्ड टावर, इसमें ग्लीमिंग क्या होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लीमिंग। जैसे कि बिजलियाँ जो चमकती है ना एकदम, जब एकदम से बादल पूरे उमड़ जाते हैं आसमान में, बहुत सारे बादल, काले काले घने घने बादल, जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या क्या पैदा हो जाती है, लाइटनिंग पैदा हो जाती है। आई एम द थंडर हेड, मैं क्या हूँ, तूफान आने से पहले जो बादल उमड़ जाते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर हेड। तो मैं थंडर हेड हूँ। आई ब्लाइंड द स्काई विद लाइटनिंग, द अर्थ ट्रेम्बल्स विद माई थंडर, आई रेज, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड। फिर बोलता है कि मैं क्या कर देता हूँ, पूरे आसमान को ब्लाइंड कर देता हूँ, यानी कि ढक देता हूँ लाइटनिंग से, बिजली की गड़गड़ाहट से, और जिससे की वजह से जो अर्थ है वो मेरी गड़गड़ाहट सुन के डर जाता है। आई रेज, रेज यानी कि जिसको कंट्रोल ना कर सके, मतलब मैं कंट्रोल नहीं हो सकता। आई ड्रेच द माउंटेन साइड, और आई एम द शोम, और मैं क्या हूँ, शोम हूँ। शोम कम, शोम पास, शोम आते हैं और शोम जाते हैं। आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, और उसके बाद जो वर्षा होती है उससे वाटर ने अपने आप को कंपेयर किया है कि फिर मैं ड्रॉपलेट्स के जरिए, मतलब मैं काउंटलेस हूँ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों को बच्चों आप काउंट कर सकते हो, नहीं ना, उसी के बारे में इसमें बात की गई है। लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और मैं जो शांत हवा होती है उसमें अपनी बारिश की बूंदें बिखेरता हूँ, और उसके बाद आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और मैं सारे सनलाइट के कलर को फिर रिफ्लेक्ट करता हूँ। आपको पता है ना सनलाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स से मिलके सनलाइट बनता है। और जब जो सनलाइट है जब वो पानी से होके, जब वो उसकी रेस पड़ती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनबो। तो इसमें बादल ने बोला है मैं क्या हूँ, आई एम द रेनबो, आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग, मैं एक चीज़ हूँ, मैं अनेक चीज़ हूँ। आई एम वाटर, मैं क्या हूँ, वाटर हूँ।
दिस इज माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड। और ये मेरा पूरा क्या है, डांस है पूरे वर्ल्ड में। डांस इन द सेंस, इसमें जो वाटर, पहले वाटर क्या होता है, रिवर होता है, फिर लेक बन जाता है, उसके बाद वो थंडर बन जाता है, उसके बाद स्टॉर्म बन जाता है। तो इन सभी वो जो बार बार जो अपने रूप बदलता है उसको इसमें डांस के साथ क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। अच्छा ओके बच्चों, तो ये भी हमारा पार्ट 2 जो है वाटर डांस का वो ख़त्म हो गया है। और इसके पोएट कौन है, थॉमस लॉकर। ओके स्टूडेंट, सी सम हार्ड वर्ड्स आर गिवन विद देयर मीनिंग। कास्केड, कास्केड क्या होता है, वाटरफॉल इन सीरीज। स्पायरलिंग, कॉइल्ड इन अ राउंड और कोन शेप, जो लड़खड़ाते हुए, जो राउंड शेप में जब वो लड़खड़ाते हुए पहाड़ से गिरता है उसे हम स्पायरलिंग। प्लंजिंग, थ्रोइंग फोर्सफुली, डाइविंग, बहाव के साथ, फोर्सफुली बहाव के साथ बहना। टम्बल यानी कि रोल, रोल रोल होना। ड्रॉन, पुल टुवर्ड्स समथिंग, किसी और की तरफ खींचते चले जाना। पैलिसेड्स, फेंच, फेंस ऑफ पॉइंटेड स्टिक्स। क्रिक, arm of river, inlet on sea coast. Drench, wet thoroughly. Mist, very fine droplets of water forming a cloud near the ground। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ओस की बूंदे हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मिस्ट बोल सकते हैं, जैसे जो फॉग होता है। Storm front, a mass of air that brings a storm. Thunderhead, a part of a large cloud often appears before a thunderstorm. Okay student, now let us discuss activity 7. The entire poem is an excellent example of personification. अच्छा, अब आपके माइंड में ये आया होगा कि मैम पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। बच्चों, पर्सोनिफिकेशन होता है एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जिसमें कि हम किसी ह्यूमन क्वालिटी की, किसी सेंटेंस में अगर हम किसी ह्यूमन क्वालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक अगर डाल दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ और गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। जैसे कि इनएनिमेट होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ, जिसमें कि हम जिसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ये बताएंगे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि उनमें कुछ ह्यूमन क्वालिटीज डाल देते हैं हम लोग और ये बता देते हैं कि वो हमने किसके साथ कंपेयर किया है, लिविंग थिंग्स के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देखिए, आई टम्बल डाउन, वाटर इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टम्बलिंग डाउन। अब जो वाटर है वो तो खुद गिरेगा नहीं ना, तो इसमें जो गिरना जो वर्ड है वो हमने किसी साथ कंपेयर किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी है वो, इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। एक और एग्जांपल देखिए, आई ब्लाइंड द स्काई विद लाइटनिंग, मैंने पूरे स्काई को किससे ढक दिया गया है, लाइटनिंग से ढक दिया है। तो इसको ये जो ब्लाइंड जो वर्ड है वो क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसलिए ये वर्ड भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लाइन्स इन द पोएम इन विच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। तो आपको अच्छे से पोएम को पढ़ना है, रीड आउट करना है और ये देखना है कहाँ कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज किए गए हैं। एक दो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देती हूँ ताकि आपको ये जो टॉपिक है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि आई फॉल फ्रॉम द स्काई, इसमें वाटर बोलता है कि मैं स्काई से क्या होता हूँ, फॉल होता हूँ, और इसमें जो फॉल है, जो गिरना है, स्काई तो जो वाटर तो गिरेगा नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, बट जो गिरना है वो क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि हमने वाटर के साथ कंपेयर की गई है। तो ये क्या है, हमारा जो फॉल है वो क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लीप फ्रॉम स्टोन एज, मैं क्या करता हूँ, लीप यानी कि जंप करता हूँ, स्टोन एज यानी कि पत्थर के किनारे से, तो इसमें जंप करना तो ह्यूमन क्वालिटी है, तो जो लीप है वो क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। आई ग्रो एवर वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर, मैं और ज़्यादा क्या करता रहता हूँ, ग्रो होता हूँ, वाइडर ब्रॉडर एंड डीपर। अब ग्रो होना जो है वो क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसलिए
जो ग्रो वर्ड है तो वो भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है।